सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ नाइव बेस फिर से करेक्टेड वर्जन। अब ये जो नाइव बेस करवा रहा हूँ मैं सिर्फ हमारी मिस के हिसाब से, यानी मिस वाइजा के हिसाब से। ठीक है, लारिब तुम्हारी कौन सी मिस है? सर सही है। ओके, तो ये नाइव बेस जो मैं अभी करवा रहा हूँ लप्लास स्मूथिंग वाला फॉर्मूला, ये तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब ठीक है। जो तुम्हें करवा रहे हैं वो मैं करवा दूंगा। जो हम लोगों ने डाटा माइनिंग में किया था आई गेस तुम्हें वही करवा रहे हैं। वो मुझे नोट्स देख के पता चलेगा कि तुम्हें क्या करवा रहे हैं। मुझे वैसे तो समझ में आ गया एक प्रोसीजर, बस ना मुझे डेटा समझ में नहीं आ रहा। जैसे तुमने लास्ट टाइम हिबा के साथ भी पढ़ाया था, तो मैं यही पूछ रही थी कि अच्छा यस वाला लेंगे या नो वाला लेंगे। तो वो वाली चीज़ समझ नहीं आ रही मुझे कि कैसे पिक करना है डेटा। सही है वो। बाकी एक्चुअली वो समझा चीज़ दो। तो सेम रहेगी, बस हमारा फॉर्मूला डिफरेंट है। ठीक है। सही है, ठीक। ओके, तो समर्स। ठीक है, अच्छा मैंने मिस फाइजर से बात की थी। ओके, कोई अभी भी फुली तरीके से क्लियर आंसर नहीं मिला, लेकिन गुड इनफ है इतना कि सॉल्व हो जाएगा जो वो बोलें उनके तरीके से। ठीक है, अच्छा अब इसमें फॉर एग्जांपल जो ये पहले वाली एग्जांपल थी, इसके फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना इट्स द सेम। ओके, बिकॉज इसमें येस और नो नहीं है ना, येस और नो वाली चीज़ नहीं है, तो इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना इज़ द सेम। मतलब कीवर्ड्स हमने काउंट किया और जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया था अभी भी वही है। ओके, फॉर एग्जांपल चीप कितनी दफ़ा आ रहा है? 2 दफ़ा आ रहा है, और दोनों स्पैम में दफ़ा आ रहा है। तो चीप इन स्पैम 2, चीप नॉट इन स्पैम 0। सही है, ऐसे ही सारे के सारे कीवर्ड्स में यही करना है। फिर कैलकुलेट प्रायर प्रोबेबिलिटीज़, ये तो सब सेम है। मैं जो करवा रहा हूँ वो मैं सेकंड क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, दिस वन। ठीक है, इसमें मैंने लास्ट टाइम बताया था सिर्फ येस को काउंट करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है, मैंने मिस से बात कर ली, कह रही है नो की भी बनेगी। सिर्फ नो का भी इंक्लूड होगा, नो की भी फ्रीक्वेंसी टेबल में हम लोग काउंट करेंगे। इसके हम लोग टेबल जो है इसका बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म और इजी टू रीड टेबल जो है वो बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमने डाटा माइनिंग में बनाया था जैसे वैसे। हम लोगों ने डाटा माइनिंग बनाता है वैसे ही। कीवर्ड ले लेते हैं इसको। एक सेकंड, टेबल कैसे बनेगा इसका? पॉजिटिव और नेगेटिव टॉप पे आ जाएगा एंड यस और नो। तो ये है तुम्हारे पास। गुड के लिए बनाते हैं पहले। ठीक है, गुड के लिए बनाते हैं एंड ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, सिर्फ इसमें काउंट करके डालना है एंड गुड यस एंड गुड नो। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है कि गुड येस में कितने हैं, यानी कि गुड येस इन पॉजिटिव कितने हैं वो यहाँ पे, गुड येस इन नेगेटिव कितना है वो यहाँ पे, गुड नो इन पॉजिटिव कितना है वो यहाँ पे, गुड नो इन नेगेटिव कितना है वो यहाँ पे। ठीक है, तो गुड इन येस इन पॉजिटिव कितना है? 1, 2, 3, 4, 5। 5 गुड येस इन नेगेटिव आई बिलीव एक ही है, एक ही है। ठीक है, पॉजिटिव नो, सॉरी, गुड नो इन पॉजिटिव कहाँ है? एक भी नहीं है, 0। ठीक है, और नो इन नेगेटिव 1, 2, 3 और 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर?
हाँ ओके, ये हो गया। इसी तरीके से बाकी टेबल्स भी जनरेट होंगी, सही। ठीक है। अब फॉर नाउ मैं इसी टेबल को देख के चल रहा हूँ, बिकॉज बाकी टेबल्स की भी ऐसी बनेंगी एंड मैं इसी टेबल के थ्रू कैलकुलेट करूँगा। अब इसमें लिखा हुआ है लाइकलीहुड फॉर द वर्ड्स कंटेनिंग गुड एंड एक्सेलेंट बट नॉट बैड, यानी कि तुम्हें गुड का यस लेना है, ठीक है। हम्म, यस इन पॉजिटिव, एक्सेलेंट नेगेटिव। इन पॉजिटिव यानी कि इसका भी यस, ओके। बट बैड क्या लेना है तुम्हें कि बट नॉट बैड लिखा है यानी कि बैड का नो लेना है, लेकिन सही। स्टिल पॉजिटिव। अब पॉजिटिव क्यों, ये उसने क्लियर आंसर नहीं दिया। वो कहती कि इसमें डिफाइन हुआ हुआ है कि इट्स अ गुड रिव्यू, इट्स अ पॉजिटिव रिव्यू, तो फिर हम लोग पॉजिटिव का ही लेंगे उसमें, ओके। लेकिन अगर सही। मेरे पास एग्ज़ाम में ऐसा आया है जिसमें क्लियरली डिफाइन नहीं है कि मैं पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ, तो मैं सबको सेम ही लूँगा, बिकॉज इसमें जो आंसर गिवन है उसमें भी सबको सेम ही कंसिडर किया हुआ है जो अगली वाली साइड में, ठीक है। तो अब मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मैं सेम मतलब सबको सेम लूँगा का मतलब? मतलब कि पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब यस पॉजिटिव नो पॉजिटिव, ओके। तो अभी भी तो यही कर रहे हैं हम। हाँ, तो मैं अभी भी यही कर रहा हूँ, मैं वहीं एग्ज़ाम में भी यही करूँगा, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सही, ठीक। अच्छा, एक्चुअली मैं इसी में से फॉर्मूला देख लेता हूँ। सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट की तुमने। प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ का क्या मतलब है कि स्पैम और नॉट स्पैम था ना, तो इसमें क्या होगा, गुड हो जाएगा, मतलब मतलब पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। पॉजिटिव की प्रायर प्रोबेबिलिटी एंड नेगेटिव की प्रायर प्रोबेबिलिटी। इस केस में 50-50 निकलेगी कैसे, 5/10 पॉजिटिव की भी और 5/10 नेगेटिव की भी, 5-5 हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। जब प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ निकल गई इससे, तो हम लोग लाइक्लीहुड कैलकुलेट करेंगे यूजिंग लैप्लास स्मूथिंग वाला फार्मूला। मैंने मुझसे पूछा था कि मिस हम लोगों ने डाटा माइनिंग में और बाकी सेक्शंस में लैप्लास स्मूथिंग नहीं ऐड हो रही, वो जो एक दूसरा मेथड है जो हम लोग ने पहले किया था उससे हो रहा था। मिस ने बोला था वो इनकम्प्लीट फार्मूला है, तुम लोग लैप्लास स्मूथिंग से ही करना। तो हमारी जो मिस है, हम लोग जो हैं ख़ास तौर पे ला रहे, और वो हम लोग इसी सेक्शन फार्मूला से में करेंगे। लैप्लास स्मूथिंग से हो रहा है। हो रहा है पक्का, हाँ। जो तुमने भेजा था उसमें नहीं हो रहा था लैप्लास हाँ, स्मूथिंग से। उसमें नहीं हो रहा, लेकिन उसी ने कल मुझे वीडियो भेजी लैप्लास स्मूथिंग की। ओके, तो यानी लैप्लास स्मूथिंग करनी है लार्व, तुम्हें भी हाँ। प्रॉबेबली यानी करनी ही होगी, यही फार्मूला यूज़ करना होगा, ठीक है। अब है क्या ये, हमारे लेकिन सर ने ऐसा तो कुछ बोला तो नहीं है, ना करवाया है। करवाया भी नहीं। तुम्हारे सर ने तो बोला ना हमेशा मलिक को फॉलो करो। लेकिन चेक तो वही करेंगे ना, जब उन्होंने कराया ही नहीं है तो फिर उनको आएगा ही नहीं। तो प्रॉबेबली मिस निशा के आंसर से ही वो क्रॉस चेकिंग करेंगे ना, तो उनके आंसर से वो आंसर कंपेयर करेंगे। तो बस मिस निशा वाला को मिस निशा वाले मेथड को फॉलो करो एंड देन आंसर भी सेम आएगा जिससे वो कंपेयर करेंगे। और अब तुम जो कह रहे हो वीडियो आई है तो वो मिस निशा के पास से आई है, मतलब मिस नहीं, निशा के मैं स्टूडेंट्स। उसको पढ़ रही थी, हाँ मैं सोचा के स्टूडेंट्स सही है, यूट्यूब ठीक। किसी। ओके, अच्छा। अब लाइक्लीहुड कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी कीवर्ड्स हैं इस केस में हमारे पास क्या क्या हैं, गुड, एक्सीलेंट और बैड, राइट। अब हम्म, तुमने ये देखना है कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले गुड करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इन स्पैम, ओके। ये येस की बात हो रही है यहाँ पे। तो हम्म, जब हम लोग ने टेबल में देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इन पॉजिटिव, स्पैम की तो है नहीं, इसमें पॉजिटिव है, हम्म, राइट। तो फिर हमारे पास येस कितने हैं पॉजिटिव में, right, 5। 5 +1 जो कि फार्मूले में है यहाँ पे, काउंट ऑफ कीवर्ड्स इन पॉजिटिव +1 डिवाइडेड बाय टोटल स्पैम ईमेल्स यानी कि टोटल पॉजिटिव ईमेल्स, ओके। तो टोटल पॉजिटिव ईमेल्स कितनी है तुम्हारे पास, 5, और कीवर्ड्स कितना, 3, सही। 6 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 4, इसका सिंप्लीफाइड, ओके। ये तुम्हारे पास क्या है, ये है पी ऑफ गुड
गुड नहीं लिख रहा, पूरा जी लिख रहा हूँ, इन पॉजिटिव। पॉजिटिव। ओके, इसी तरीके से गुड इन नेगेटिव भी, और गुड अच्छा, इन नेगेटिव कैसे, के वो भी ऐसे ही। पी ऑफ जी स्लैश एन is equals to count of keywords in negative, count of keywords yes में ही, याद रखना लेकिन yes में ही, क्योंकि कंटेन्स लिखा हुआ है। count of keywords in negative हम लोगों ने देखा तो क्या मतलब है, 1, 1 राइट। तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ नीचे वाली चीज़ तो सेम ही रहेगी, राइट, क्योंकि टोटल नेगेटिव भी 5 है, इस केस में सेम रहेगी, तो 5 और 3 8, ठीक है। वरना पहले हम ये वाली वैल्यू कौन सी है, काउंट ऑफ पॉजिटिव और यस या नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन कि यहाँ पे दोनों। क्या है, राइट। तो इस केस में दोनों 5 5 हैं, तो आइदर वे सेम रहेगी वैल्यू, 2 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 4। ओके, इसी तरीके से एक्सीलेंट का भी होगा, इसी तरीके से बैड का भी होगा। एक्सीलेंट का तो एग्जैक्टली इसी तरीके से होगा, राइट। बैड का मैं बता दूँ कैसे होगा। पहले बैड की फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी पड़ेगी, जो हम लोग बनाते हैं। बैट्स को हम यस में देखेंगे ना, मतलब बेड को पॉजिटिव में नो देखेंगे नो ना। में देखेंगे, वो तो निकालेंगे तो दोनों ना हम लोग, वेट करो एक सेकंड। न्यू न्यू न्यू, इसको ऐसे एक्चुअली रहने देता हूँ। ओके, ये है टेबल बैड के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, यस नो, ठीक है। क्या निकलेगी ज़रा बताओ देख के, जल्दी जल्दी। बैड, नो, ये यस में पॉजिटिव कितना है पहले तो, 4 मिनट तो 9 है हमारे पास, यस और और पॉजिटिव एक है एक्चुअली, राइट। पॉजिटिव देखिए। हाँ, तो ये रहा, ये वाला ना 8 पे। तो फिर तुम्हारे पास यस इन पॉजिटिव 1, यस इन नेगेटिव 1 2 3 4 5, सही। ये वेट, ये नो इन पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे आएगा, माय बैड सॉरी, या यस इन नेगेटिव किया है हम लोगों ने, यस इन नेगेटिव किया है एक्चुअली। ओके, अब बैड नो पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे नो देखना है हमें, और कहाँ कहाँ पॉजिटिव में आ रहा है, 1 2 3 4, राइट। 4 दफ़ा नो पॉजिटिव में आ रहा है, समझ में आ रहा है कैसे बना रहा हूँ मैं ये, ओके। 4 दफ़ा नो, 4 दफ़ा आ रहा है ना, 1 2 3 4, और 4 और यहाँ पे 0 दफ़ा आ रहा है, ओके, बिकॉज एक भी नो नहीं है जिसमें नेगेटिव है, ओके। जब ये बन गया तो हम लोग इसकी अब वो लाइक्लीहुड कैसे निकालेंगे, तो P ऑफ, पहले तो क्या निकालना है, P ऑफ बैड इन पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ऊपर क्या आता है, काउंट ऑफ कीवर्ड इन पॉजिटिव। अब हमें क्या किसका देखना है, ऊपर लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता नॉट बैड। नॉट बैड, राइट, यानी कि बैड का हमें नो लेना है, नो वाली अच्छा, वैल्यूज़ इन पॉजिटिव लेनी है, सही। तो फिर क्या होगा, 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कितने, 5 है, टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स कितने, 3। 3 कैसे पता चला, गुड एक्सीलेंट बैड, एक्सीलेंट और ओके, ये आ गया कि बैड इन पॉजिटिव। इसी तरीके से क्या करना, बैड इन नेगेटिव, बैड इन नेगेटिव कितना, यानी कि नो वाली चीज़ चेक करनी है, लेकिन नेगेटिव में 0 है, राइट। 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 8, नीचे वाली चीज़ तो सेम रहेगी, ओके। यहाँ तक क्लियर। जब ये हो गया तो फिर
तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें निकल जाएंगी। कौन सी चीज़ें निकल जाएंगी? ये भी निकल जाएगा कि probability of good in spam, probability of good in positive, probability of good in negative, जो कि हम लोग ने यहाँ पे निकाली है। ठीक है, फिर probability of excellent in positive, probability of excellent in negative, जो कि हम लोग ने नहीं निकाली, भी निकाल भी लेते हैं ताकि आंसर भी आ जाए। और फिर probability of bad in positive, probability of bad in negative, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। बस फ़र्क इतना आया है कि हम लोग ने इसमें नो वाली वैल्यूज़ कंसिडर की हैं और बाकी दोनों में यस वाली कंसिडर करेंगे। वाई? बिकॉज 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 ये कंटेन्स द वर्ड गुड एंड एक्सेलेंट बट नॉट बैड। इस वजह से हम लोगों ने बैड की नो वाली ली हैं और उसकी यस वाली ली हैं। क्लियर? ओके, अब पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी कर देता हूँ ताकि आंसर भी चेक हो जाए। ओके, तो एक्सेल की ट्रिपल वैल्यूज लेंगे ना। हाँ, बस एक्सेलेंट की भी अभी टेबल निकालना है, राइट? एक्सेलेंट का टेबल जल्दी जल्दी निकालता हूँ। एक्स ई फॉर एक्सेलेंट, एक्सेलेंट में यस, नो, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव में निकाला है, नो में नहीं निकाला, यस में निकाला। तीन आएंगे यस में आए तो यस में 3 आएंगे। ओके, पॉजिटिव, मैंने चेक नहीं किया लेकिन 3 यस में। नेगेटिव में और कितना? नेगेटिव में 2। पक्का? हाँ इसी से सॉल्व किया था ना पहले, पॉजिटिव ओके, से। सही है। अब नो का काउंट करना है ना। एक्सेलेंट नो में पॉजिटिव एक, एक दो, दो हैं आई बिलीव, चेक करना। हाँ 2 हैं। और दो इन नो इन नेगेटिव, एक, दो, 3 आई गेस, Yes. 3। हाँ 3 है। ओके, अब क्या करो? पॉजिटिव ऑफ एक्सेलेंट, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेलेंट इन पॉजिटिव, क्या आएगा आंसर? अब इसमें यस वाली वैल्यूज देखनी है, राइट? तो 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय नीचे वाली सेम ही रहेगा 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेलेंट इन नेगेटिव, नेगेटिव अभी भी यस वाली वैल्यूज आएंगी। तो 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 3/8। 8। अब फाइनली हमें क्या करना? नेगेटिव वाली भी तो लिखनी, नो वाली भी तो लिखनी होगी। नहीं, नो वाली क्यों लिखनी है? नहीं लिखनी, अच्छा। नहीं, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना कि कंटेन्स द वर्ड। नो, अच्छा नो में सिर्फ बैड है, तो हम लोग ने बैड में जब कैलकुलेट किया तो नो वाली वैल्यूज़ ली हैं। सही। जब ये हो गया स्टेप, तो फिर नेक्स्ट फार्मूला तुम्हारा जो अप्लाई करने वाला है वो है ये वाला कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी के व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि जो तुम्हारे पास रिव्यू आया है वो पॉजिटिव है। तो इसमें सारे के जो तुमने पॉजिटिव वाले निकाले हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, प्रायर प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5 था ना। हम्म प्रायर प्रोबेबिलिटी 0.5 था बिकॉज 5 डिवाइडेड बाई 10। तो 0.5 मल्टीप्लाइड बाय, अब क्या करो, जो सबसे पहले गुड का निकाला था, गुड इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड, सॉरी ये तो बैड का है, गुड का है। हाँ तो वो 0.75 वाली थी ना उसकी वैल्यू। 0.75, गुड इन पॉजिटिव 0.75, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेंट इन पॉजिटिव, एक्सेलेंट इन पॉजिटिव ये रहा 4 डिवाइडेड बाई डी के 0.5 0.5 मल्टीप्लाइड बाय बैड इन पॉजिटिव, जो ये तुमने वैल्यू निकाली है, क्या निकली है? पॉजिटिव। 5 डिवाइडेड बाई 8। 5 डिवाइड बाई 8 क्या होता? 0 पॉइंट नहीं आ रहा समझ, दिमाग नहीं चल रहा अभी। 0.6। 0.6 है, ओके।
ओके मल्टीप्लाई, बस यही था, ये प्रायर हो गई, गुड हो गई, बैड हो गई, ओके दैट्स इट। जब इनको मल्टीप्लाई तो क्या आ रही हैं? 0.117 आ रही है। ओके 0.117। इसी तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि जो रिव्यू आया है दैट्स नेगेटिव। तो ये शुरू वाली तो 0.5 ही है बिकॉज इत्तेफाक से नेगेटिव और पॉजिटिव सेम थी। उसके बाद जो गुड की चीज, गुड का नेगेटिव लेंगे, गुड का नेगेटिव कहाँ है? 1/4 यानी कि 0.25 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलेंट का नेगेटिव लेंगे विच इज़ 0.0.0.0.4 आई बिलीव। 3 डिवाइड बाई 8 क्या होता है? 0.375 0.4 है। 375 एग्जैक्ट ले लो। ओके मल्टीप्लाइड बाय बैड इन नेगेटिव, बैड इन नेगेटिव 1/8 यानी कि 0.0125 यस 0.125। इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है? क्या आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करो? बहुत ही छोटी वैल्यू आ रही है। हाँ कोई मसला नहीं है। 0.00 समथिंग क्या? 0.00585 या 586। ओके अभी भी हमें दिख रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट? तो वो रिव्यू पॉजिटिव है, लेकिन एक और एक्स्ट्रा स्टेप है कि हमें इसको नॉर्मलाइज करना है। अब नॉर्मलाइज का क्या मतलब है कि नॉर्मलाइज का ये मतलब है कि अगर इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करो तो आंसर 1 आना चाहिए। दैट्स व्हाट वी मीन बाय नॉर्मलाइजिंग। और वो कैसे करता है? सिंपली ये वाली वैल्यू को पहले क्या लो, 0.117 ये ऊपर ले लो एंड देन डिवाइडेड बाय जो भी दो वैल्यूज़ निकली उनको आपस में प्लस कर दो। 0.117 प्लस 0.0058। कैलकुलेट करना क्या आ रहा? 0.95 आ रहा है। ठीक है 0.95। अब अनफॉर्चुनेटली प्रोबेबिलिटी है तो हमें पता है कि दूसरे वाले की जो वैल्यू आएगी वो 0.05 आएगी, लेकिन डायरेक्ट नहीं करना बिकॉज मिस ने बोला। तो इसके लिए भी फार्मूला अप्लाई करो, यानी सॉरी इसके लिए नहीं, इसके लिए भी फार्मूला अप्लाई करो। तो ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी 0.0058 डिवाइडेड बाय सेम चीज़ नीचे 0.117 प्लस 0.0058। कैलकुलेट करो क्या आ रहा है? 0.05 0.047। राउंड ऑफ करो तो 0.05, राइट? ऐड अप करके क्या हो रही है? 1 हो रही है। पॉइंट इज तुम्हारे पास जो प्रोबेबिलिटी हाई आ रही है वो किसकी आ रही है? यस पॉजिटिव। पॉजिटिव की। दैट मीन्स कि जो रिव्यू है, कौन सा रिव्यू? विच कंटेन द वर्ड्स गुड एंड एक्सेलेंट लेकिन बैड नहीं था, दैट इज़ लाइकली टू बी 95% इन पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा क्लासीफाई हो गया। अब थोड़ी सी हेल्प चाहिए, वो इसलिए कि तुम लोग सबको आते हैं तो मुझे लगा तुम्हें थोड़ा सा तेज पढ़ाया है। हाँ तो मुझे मेथड समझ में आ गया, बस वो शुरू वाला प्रोसेस बता फ्रीक्वेंसी दो। टेबल। हाँ कि डेटा को एनालाइज कैसे करना है कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। सही है, सबसे पहले तो ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी टेबल ये डाटा है तुम्हारे पास, इससे हमें फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करनी है। ओके अब फ्रीक्वेंसी टेबल इससे जनरेट कैसे होती है तुम्हें देखना है कि गुड, पहले तो ये टेबल का स्ट्रक्चर बना दो। ओके ये टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना? अब तुम्हें ये 4 कॉलम्स को फिल करना है, यानी तुम्हें देखना है कि येस इन पॉजिटिव कितना है। तो तुम यहाँ पे गई येस इन पॉजिटिव। क्वेश्चन कहाँ है? क्वेश्चन ये ही है क्वेश्चन, एक्चुअली दिस इज नॉट क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। सही है।
A retail company wants to analyze the customer reviews to determine whether they are positive or negative. You decide to use naive Bayes algorithm to classify the sentiment of the reviews. For simplicity, let's consider three keywords: good, bad and excellent. Okay? सही है. यानी एक कंपनी है, उनके रिव्यूज़ आ रहे हैं कस्टमर के, एंड उनको क्लासीफाई करना है रिव्यूज़ को कि वेदर दे आर पॉजिटिव अबाउट द रेस्टोरेंट है, रिटेल कंपनी, आइदर वे, वेदर दे आर पॉजिटिव या नेगेटिव. सही ओके, है. वो तीन कीवर्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं एंड उनकी बेसिस पे क्लासीफाई कर रहे हैं. ये तीन कीवर्ड्स ये रहे: गुड, बैड एंड एक्सेलेंट. सही है. ओके, अच्छा अब हमें क्लासीफाई करना है उन रिकॉर्ड्स को. ओके, तुम्हारे पास ये पास डाटा है ऑफ रिव्यूज़. तुम्हारे पास 10 रिव्यूज़ हैं. पहले रिव्यू में तुम्हारे पास गुड था, बैड नहीं था एंड एक्सेलेंट था, उसका सेंटिमेंट पॉजिटिव था. इसी तरीके से 10 रिव्यूज़ तुम्हारे पास ये लेबल डाटा है. ओके, अब तुम्हें इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल जनरेट करनी है. तो फ्रीक्वेंसी टेबल समझ में आ गया कैसे बनानी है? यस भी लेंगे, नो भी लेंगे, पॉजिटिव भी लेंगे और नेगेटिव भी लेंगे. यस. अच्छा, और अगर कोई तीसरी वैल्यू होती? तीसरा लेबल होता. जैसे कि गुड यस और नो की जगह फॉर एग्जांपल अगर मे भी होता है तो फिर हम मे भी लेते हैं. यस. सही है, ठीक है. ठीक है, एक और रो ऐड हो जाती है. सही ओके, है. अच्छा यहाँ तक हो गया क्लियर? ओके, हम्म, अब तुम्हें लाइकलीहुड एक नया रिव्यू आया है जिसमें गुड एंड एक्सेलेंट हैं लेकिन बैड नहीं है. सही है. तो उसको क्लासिफाई करने के लिए ये सारे के सारे स्टेप्स थे. सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की तुमने. प्रायर प्रोबेबिलिटी है क्या कि तुम्हें जो ये पहले से क्लासिफाई हुए हुए हैं, तुम्हें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि द रिव्यू इज़ पॉजिटिव एंड रिव्यू इज़ नेगेटिव बेस्ड ऑन पास्ट डाटा. तो तुमने सिंपली क्या किया, नंबर ऑफ पॉजिटिव काउंट किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिव्यूज़. सही है. ओके, तो इससे प्रायर प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव निकल गई. पॉजिटिव. तो विच इज़ 5/10. ठीक है. नेगेटिव के लिए भी तुमने किया इत्तेफाक से, इसके लिए भी 5/10 ही हो रहा था. सही है. उसके बाद तुमने क्या किया? बस इन दो का प्रायर प्रोबेबिलिटी निकलेगी. अगर कोई तीसरी क्लासिफिकेशन होती उसकी भी निकलती फिर. नहीं, कहने का मकसद कि क्लासिफिकेशन की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, और किसी की तरह नहीं निकालनी. नहीं, मतलब लेवल की प्रायर प्रोबेबिलिटी निकालनी है. सही दैट्स है. व्हाट ठीक यू मीन. ओके, इस अगले वाले स्टेप समझ में आ गया सारे, या है. एक और ओवरव्यू दूं? एक और दे दो प्लीज. ओके, ओके, सबसे पहले तुमने प्रायर प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली. अब तुम्हें जितने भी कीवर्ड्स थे उनकी लाइकलीहुड कैलकुलेट करने हैं यूजिंग दिस फार्मूला. ओके, अब तुमने जो टेबल जनरेट किया है वो यहाँ पे काम आएंगे. तुम्हारे पास 3 कीवर्ड्स थे. कौन कौन से? गुड, एक्सेलेंट एंड बैड. उसमें लिखा था कंटेन्स द वर्ड गुड एंड एक्सेलेंट बट नॉट बैड. यानी कि इससे तुम्हें पता चल गया कि गुड एंड एक्सेलेंट के तो येस वाली वैल्यूज़ लेनी है, बैड की नो वाली लेनी है. सही है. ओके, जब तुमने ये ले ली तो फिर सिंपली इस फार्मूला में पुट कर दे. और फार्मूला क्या है कि लेट्स अगर मैं गुड की पहले एग्जांपल ले लूँ, या गुड की नहीं, एक्सेलेंट की ले या बैड की ले लेता हूँ. चलो, नहीं, गुड की. गुड इन पॉजिटिव मेरे पास ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड इन पॉजिटिव. इसका फार्मूला है तुम्हारे पास के नंबर ऑफ कीवर्ड्स इन पॉजिटिव. तुम्हें ये तो पता है तुम्हें यस वाली वैल्यूज़ देखनी है, राइट? और ये किसकी है? पॉजिटिव की वैल्यूज़ हैं. तो तुमने क्या ले ली? 5 ले ली. सही है. +1. ओके, क्योंकि फार्मूला में +1 है. ये रहा +1. ओके, अब डिवाइडेड बाय तुम्हारे पास डिवाइडेड बाय जो ये वाली वैल्यूज़ है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ जो करेंटली तुमने लिया हुआ है, विच इज़ इन दिस केस पॉजिटिव. टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कितना है? 5 थे, 5 आ गया. प्लस फार्मूले में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो तुम कंसिडर कर रही हो. कितने कीवर्ड्स हैं? 3. इसी तरीके से अगर तुमने नेगेटिव का देखा तो
ये तुम्हें ये तो पता है कि गुड को हम लोग नेगेटिव यस में देख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू देखी हम लोगों ने, यहाँ पे फिल हो गई +1 फॉर्मूले में। सही है। नीचे क्या था तुम्हारे पास, टोटल कीवर्ड्स इन नेगेटिव। अब इस बार नेगेटिव के देखेंगे, वो भी राइट। 5 है। इत्तेफाक से इस डाटा सेट में वो भी 5 थे, तो फिर इसमें भी 5 + 3 होके सेम चीज़ ही आ गई। सही है। ओके, जब ये सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए तो फिर तुमने एक सेकंड लास्ट फार्मूला यूज़ करके तुमने ये निकाला कि व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि वो जो रिव्यू है इज़ पॉजिटिव। तो सही है। तुमने क्या किया कि सब को, ये जो सब निकाली में तुमने सारी पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। इंक्लूडिंग प्रायर प्रोबेबिलिटी। हम्म, तो तुम्हारे पास ये आ गई। सही है। व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि रिव्यू नेगेटिव है, तुमने सारी नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को जो कि तुमने कैलकुलेट की हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया। सही है। जब ये आ गई तुमने नॉर्मलाइज़ किया, नॉर्मलाइज़ का फार्मूला समझ में आ गया। वो आ गया। ओके, और फिर नॉर्मलाइज़ करके जो हायर आ रही है वैल्यू, मतलब उसका कि क्लासिफिकेशन वो वाली हुई है, यानी कि रिव्यू इज़ पॉजिटिव। सही, ठीक है, समझ गई। ओके ओके, वैसे मैं समझाते समझाते ना मुझे खुद समझ में आ गया है। हम लोग को जो सर ने कराई वो तो इतनी आसान और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो उसके अंदर कोई फॉर्मूले भी नहीं है, इतने एक ही फॉर्मूला है बस। हाँ, वो जो तुमने मुझे भेजा था, हम्म लेकिन एग्ज़ाम में वैसा आएगा नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। मतलब मुश्किल आएगा। हाँ, ऐसे ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। आज मुझे मिस से बात हुई थी तो मिस ने बोला था एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चंक्स में क्वेश्चन आएंगे कि सिर्फ यहाँ तक करो। अगर किसी ने एक्स्ट्रा स्टेप्स भी किए हुए हैं तो यानी कि उसको सवाल समझ में नहीं आया एंड मार्क्स कटेंगे। ओके, नाइस। यस। तो क्वेश्चन को देख के सोच समझ के जाना। सही, तो ये था नाइव बेस। ओके, अब मुझे ज़रा ये बताओ कि एआई में क्या क्या बाकी है जो कि मैंने नहीं करवाया। अगर डिसीजन ट्रीज करवाने हैं तो वो करवा दो। मैं वो तो मैं अकेले में करवा दूंगा, बिकॉज यहाँ पे चलो, सबको आता होगा, आई एम श्योर। सही है, ठीक। सभी करवा दिया, डाटा रिप्रेजेंटेशन वाली स्लाइड आई थिंक। उसकी स्लाइड हाँ, देखो ये केपीएस वाली जो स्लाइड है ना, एक कौन सी? ऊपर ही होगी, ऊपर 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 ही होगी। KBS है हाँ, फुल फॉर्म? पता नहीं, मैंने केपीएस वाली। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। चलो, के से तो नॉलेज आ गया, BS पता नहीं क्या। ओके, सी wisdom, knowledge path, fast feedback, 70% of your time, data engineering। पता नहीं कहाँ से स्लाइड्स उठाती हैं डाटा। ये वो वाला तो नहीं, KDD वाला प्रोसेस, डाटा क्लीनिंग, डाटा इंटीग्रेशन, डाटा सिलेक्शन, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा माइनिंग, पैटर्न एवेल्युएशन, ये वही KDD वाली चीज़ है। नॉलेज डिस्कवरी, डाटा माइनिंग में पढ़ा था हम लोगों ने। हम्म, ओके ओके, चलो। अच्छा, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमें स्लाइड पढ़ाई है, मुझे याद नहीं है क्योंकि। अच्छा, ये नॉलेज, वाली स्लाइड हाँ पढ़ाई है इन्होंने। सही टाइम पे आई हो। अच्छा, नाइव
बेस वाली वीडियो देख लेना हिबा, बिकॉज दे आर सम मेजर चेंजेस। मेजर चेंजेस, ओके। ठीक है, तो वो देख लेना। ओके, अब है तुम्हारे पास नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। Knowledge representation in AI describes the representation of knowledge. सही है। Basically, माशाल्लाह। basically it is a study of beliefs, of how the beliefs and intentions and judgments of an intelligent agent can be expressed suitably for an automated reasoning. One of the primary purposes of knowledge representation includes modeling agent behavior for an agent. क्या मतलब है इसका? ये मतलब है कि इट्स कैन साउंड स्टूपिड, लेकिन तुम नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट कर रही हो। मतलब कि लेट्स से कि हमारे पास एक बेसिक एग्जांपल, अगर हमें जेंडर को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इन अ डाटाबेस फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स? वो हम लोग मतलब जो हम ओके। लोग ने लास्ट टाइम लेबल इनकोडिंग में नहीं किया था, कि हम लोग जेंडर को इन बाइनरी फॉर्म में ले रहे थे, कि अगर 0 है तो मेल है और 1 है तो फीमेल है, राइट? यस। ओके, अब अगर यहाँ पे आओ तो फास्ट पाथ विद फीडबैक, तुम्हारे पास विजडम नॉलेज इस सारी चीज़ें से इंसाइट्स मिलती हैं, एंड अगर फास्ट पाथ लो तो इंसाइट्स मिलेंगी, एंड अगर स्लो पाथ लो तो ये फजूल स्लाइड है। ये मैं आपने पढ़ाया कब है? मुझे तो नहीं याद दोबारा था, पढ़ाया था, कब पढ़ाया। मैं क्यों नहीं आया था? बुक के बाद पढ़ाई थी चौथी वाली स्लाइड। अच्छा, ये वाली स्लाइड तो लोड नहीं हो रही है, या है ही नहीं शायद। बट ये टर्म्स देख लो, तुम्हारे पास जो एसेंशियल स्टेप्स होते हैं ऑफ नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस में, KDD, राइट? सबसे पहला उसमें क्या है? डाटा क्लीनिंग, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? नॉइजी डाटा को रिमूव करते हैं। क्या मतलब है उसका? आउटलायर्स को रिमूव करते हैं, मिसिंग वैल्यूज़ को हम लोग फिल करते हैं किसी तरह, एंड सो ऑन, जो कि हम लोग ने AI के प्रोजेक्ट में किया था। ठीक है, और फिर डाटा इंटीग्रेशन। डाटा इंटीग्रेशन क्या है? कि हम लोग मल्टीपल सोर्सेज को कंबाइन करते हैं, मल्टीपल सोर्सेज से कंबाइन करते हैं इन अ सिंगल लोकेशन कॉल्ड अ डाटा वेयरहाउस। सही। सही। और ये कैसे करते हैं हम लोग? यूजिंग ETL, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ओके, ये एक प्रोसेस का नाम दिया हुआ है, मुझे नहीं पता इसमें होता क्या, ना ही मैंशनड है। जब इंटीग्रेट हो गया तुम्हारा डाटा क्लीनिंग होने के बाद, तो हम लोग उसमें से रेलेवेंट डाटा को सेलेक्ट करते हैं। ओके, कि तुम एनालिसिस कौन सी कर रही हो, तो उसमें से डाटा कौन सा चाहिए तुम्हें, राइट? सही, क्लियर यहाँ तक? यस। उसके बाद तुम्हारे पास क्या है? डाटा ट्रांसफॉर्मेशन। डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? कि डाटा पे ऐसे ऑपरेशंस करना कि उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। क्या मतलब? स्केलिंग और नॉर्मलाइजेशन लैब वाला कॉन्सेप्ट याद है? या वो वाली चीज़ है यहाँ पे। स्केलिंग में क्या कर रहे होते हैं हम लोग? सेम स्केल में ला रहे होते हैं। यानी कि लेट्स से कि अगर मैं सेल्सियस को, यानी कि टेम्परेचर को, मेरे बाकी सारे कॉलम्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं बिटवीन 0 एंड 1, यानी कि मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है, तो मैं स्केल करके टेम्परेचर को भी उसी स्केल में ला रहा हूँ। लेट्स से मेरे पास मैक्सिमम 50 जा रहा था किसी जगह पे, तो मैं उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अगर मेरे पास मिनिमम -20 जा रहा था किसी जगह पे, तो मैं उसको 0 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एंड देन उन इवनली उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहाँ पे। नॉर्मलाइजेशन भी यही कॉन्सेप्ट था, बस उसमें डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ चेंज हो रही थी, वहाँ पे डाटा के शेप चेंज हो रहा था। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हारे डाटा ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग में क्या आ जाता है? क्लेवर टेक्निक्स दैट आर अप्लाइड टू एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स potentially useful, transform tasks relevant into patterns, decides the purpose of model using classification or characterization. Data mining में तुम्हारे पास जो different algorithms नहीं हैं, जैसे कि क्ले मीन्स क्लस्टरिंग था, वो आ जाता है।
उससे क्या हो रहा था, तुम्हारे पास पैटर्न्स एक्सट्रैक्ट हो रहे थे डाटा के, सही। राइट। इवन एप्रायरी, एप्रायरी इसमें आएगा नहीं, एम्प्रायरी वाला इसमें नहीं आएगा आई गेस। ओके, तो जो के मींस क्लस्टरिंग थी वो तुम डाटा पे अप्लाई करती हो तो एक्सट्रैक्ट पैटर्न्स, सही। फिर तुम्हारे पास है क्या है, पैटर्न एवेल्यूएशन is identifying strictly increasing patterns representing knowledge based on giving measures. Find interestingness score of each pattern. Uses summarization and visualization to make data understandable by the user. Pattern evaluation का क्या मतलब है, तुम्हारे पास multiple patterns आ रहे होंगे, ओके। अगर लेट्स से अगर हम लोग ए प्रायोरी को, ए प्रायोरी याद है क्या था, डाटा माइनिंग में पढ़ा था हम लोगों ने कि कुछ कुछ याद है। व्हाट्स ग्रुपिंग्स क्या थी आइटम्स की, वो जो डाटा मूवी की, का करते थे। मूवी का या लेज़र पेप्सी का, कि what are the 2 or 3 items that are most commonly bought together. इसमें वोटिंग करते थे ना। वोटिंग, वोटिंग तो नहीं होती थी। वोट हाँ हाँ हाँ, वो किस उसको वोटिंग, एक्चुअल सबसे वोटिंग नहीं थी, नहीं, वोटिंग नहीं, बट क्या, वो उसकी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, राइट। या तो वो ये बता रहा था कि तुम्हारे पास कौन से ऐसे आइटम्स हैं जो कि कॉमनली ग्रुप होते हैं, ओके। हाँ। तो ये नंबर ऑफ पैटर्न्स थे, लेट्स से एक पेप्सी और एक लेस का एक पैटर्न है, ओके। अब एक कोइंसिडेंस के तौर पे तुम्हारे पास लेस और एक एलजी के टीवी का भी पैटर्न बन रहा है कि दीज आर द कॉमनली बॉट टुगेदर, राइट। ये पैटर्न तो है लेकिन इज दिस यूजफुल इन्फॉर्मेशन, नो। नो, तो उसका इंटरेस्टिंगनेस स्कोर क्या होगा, कम होगा, जीरो। जीरो होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे पास फिर क्या है, 7 नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, जो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन निकली है वो तुम लोग रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो फॉर योर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेट्स से, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं उठा के दे सकते, राइट। तुम्हें नॉलेज को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना है इन टेबल्स फॉर्म, इन बार चार्ट्स, यूजिंग मल्टीपल और रिपोर्ट्स वगैरह। तो जो नॉलेज निकली है कि लेट्स से कि 80% ऑफ द कस्टमर्स दैट बाय लेज आल्सो बाय पेप्सी, राइट। ये तुम्हें किसी अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अ रिपोर्ट, यूजिंग अ बार चार्ट, यूजिंग टेबल्स एंड सो ऑन। तो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन उस वाला पार्ट है, सही है। I'm going to skip this. अब ये 5 टाइप ऑफ नॉलेज आ गई हैं, ओके। Declarative knowledge क्या है? It includes concepts, facts and objects, expressive declarative sentence। मतलब let's say मैं कह दूँ कि my laptop is the laptop of Dell, या my computer या my laptop is a Dell laptop। तो ये एक सेंटेंस से मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ अपने, जो मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहा है, ओके। इट्स अ फैक्ट दैट डिस्प्लेज सम इन्फॉर्मेशन। वो किस में आ जाता है, डिक्लेरेटिव नॉलेज में, ठीक है। फिर एक है तुम्हारे पास स्ट्रक्चर नॉलेज, इट इज़ अ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज दैट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया। कॉपी की नहीं हो सकता क्या? नाइस। ये ज़रूरी है क्या? ये बहुत ही फिलोसॉफिकल टर्म्स में जा रहा है। बस लिख दो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग नॉलेज। इसको समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। इतनी सी लाइन को लिखने के लिए आधा घंटा लगाना पड़ता है। इतनी सी लाइन को, अच्छा ये है, involve grasping of different concepts are interrelated, ओके ओके। चलो बेसिक जो एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे इसको डिफाइन मैं ऐसे कर सकता हूँ
कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स कैसे आपस में मिल रहे हैं. Structural knowledge involves how different concepts are interrelated. For example, mathematics में understanding how addition and multiplication are related. Right? कैसे related है कि you know multiplication is repeated addition. सही समझ में आ रहा है कैसे? Because 5 times 2 का क्या मतलब है कि 5 दो दफ़ा प्लस हो रहा है. Structural knowledge involves hierarchical conceptual frameworks. एक second ये अगले वाला तो नहीं बता रहा. नहीं. This is responsible for knowing how to do something and includes rules. क्या मतलब है procedural knowledge का, जो कि तुम्हें knowledge दे रहा होता है based on a series of steps and algorithms. Let's say तुम्हारे पास जो शान के पैकेट के पीछे instructions लिखे होते हैं of how to cook, right? वो procedural knowledge है. Why? Because एक तो number of steps defined हुए हैं and they are time gated. Let's say कि पहले ये पहले फिर ये ऐसा नहीं कर सकते कि 5 स्टेप को सबसे पहले कर लें, राइट? तो ये प्रोसीजरल नॉलेज पे काउंट होगा. मेटा नॉलेज, मेटा डाटा क्या होता था? Data of data. डाटा अबाउट डाटा या डाटा ऑफ डाटा, राइट? तो मेटा नॉलेज क्या होगा? Data of data. नॉलेज Knowledge of data. नॉलेज ऑफ Data of नॉलेज. data. Knowledge of. मेटा नॉलेज डिफाइंस knowledge about other types of knowledge. See, वैसे यही है. यही है. Knowledge of knowledge. ओके, मैं इसकी एग्जांपल नहीं दे पा या देनी है एग्जांपल तो बताओ, मैं चैट जीपीटी से पूछ यार. लेता हूँ. पूछो. वरना ये knowledge of knowledge लिख के आ जाएंगे. मुझे लगा क्लाउड पढ़ रहे होंगे अभी. अभी क्लाउड शुरू करूँगा. ये ख़त्म हो जाए, ये वाली स्लाइड ख़त्म हो जाए, फिर क्लाउड में क्या? क्लाउड में started. मिड के बाद से स्टार्ट करूँगा मैं जो पढ़ा है सर ने. Let's start sequence. with the very last topic. क्यों? वही CI/CD पाइपलाइन वो समझ ही नहीं आ रहा जब तक कि पहले कौन सा करनी है. क्यों नहीं? जी Is it? आई थिंक क्योंकि मैंने खुद नहीं समझा वो. ओके, जो उससे पिछले वाली सारी चीज़ें समझी हैं, पहले वो तो समझाने दो मुझे. Okay. Consider a student named Sarah who is studying for her exams. Sarah has acquired various types of knowledge. Sarah has also possesses meta knowledge about her own learning process and strategies. है? I have no idea. मैं skip कर रहा हूँ इसको. ठीक है. जाने दो. Heuristic knowledge क्या है? Some expert knowledge in the field or subject. किसी भी फील्ड में expert knowledge है. Some expert knowledge है, तो उसको क्या कहेंगे? Heuristic knowledge. Procedural knowledge क्या है? How to do something, right? और जो मैंने बताया था steps. Declarative knowledge क्या है? एक sentence होता है, एक fact होता है जो कि बता रहा होता है if something about something. Okay? ये इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं. एग्जांपल्स आर एक्चुअली प्रीटी सिंपल. सही है. Rules act as logic for RB system, rule based system. All rules are applied on input data. Input के generate output based on corpus and rules. Rule based system क्या है? वो उसके पास rules होते हैं. ओके, उस रूल्स को हम लोग इनपुट पे अप्लाई करते हैं टू जनरेट आउटपुट, राइट? ये तो हमें पता ही नहीं था. है ना. अब रूल्स कैसे? वो लेट्स से इट्स अ नेस्टेड इफ कंडीशन. इफ दिस देन दिस, इफ दिस देन दिस, इफ दिस एंड दिस, राइट? लेकिन जो इनपुट होता है इट्स अ वास्ट इनपुट और रूल्स भी तुम्हारे पास बहुत होता है. सही. Yes. ओके, कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन ख़त्म हो गया. नॉलेज की 5 टाइप्स हैं. NKDD भी उसी में आ गया. नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस. ओके सही है. ओके, ये थी AI और आज के लिए